देवी प्रणिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत कुछ डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, और कुछ हिस्सा रह चुका है अब डिस्कशन के लिए। ऑलमोस्ट 30% और बचा है वैष्णव टिकट में डिस्कस होने। 70% पार्ट्स जो है वो डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, है ना। प्रसादम तक हमने डिस्कस कर लिया है कि प्रसादम कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, है ना। बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, भक्तों को खींच के लेके आता है मंदिर। क्या अनिल प्रभु ठीक बोल रहा हूँ? हम्म। तो प्रसादम बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है भक्त बनने के लिए और भक्त बनाने के लिए, ना। तो अच्छा है, आप आई होप सभी लोग भोग लगाने का मंत्र सीख गए होंगे, याद हो गया सबको? किसी दिन टेस्ट लूंगा, ठीक है ना। भोग लगाने के मंत्र का टेस्ट लूंगा। हाँ, मंगलाचरण याद हो गया आप लोगों को? कितने लोगों को याद हो गया मंगलाचरण? हम्म। कुछ लोग ब्रह्म में लीन है, पता ही नहीं चल रहा है या नहीं है। राजीव प्रभु, हितेश प्रभु, कहाँ ब्रह्म में लीन है सब? हाँ, स्वास्तिक प्रभु। आई एम नॉट फोर्सिंग, बट आप लोग चाहें तो वीडियो ऑन कर सकते हैं ना, उससे कंसंट्रेशन अच्छा बनता है। और जब सीख सुनोगे ना वो याद रहेगा आपको, फोकस यहीं पे रहता है। माया जब टेस्ट लेती है ना तो फिर कुछ आपको नोट्स पलटाने का समय नहीं मिलेगा। क्या राधा स्वरूप माता जी ठीक बोल रहा हूँ ना? माया टेस्ट लेती है तो कुछ होता है, सरप्राइज होता है ना टेस्ट, एकदम से टेस्ट आता है। ओके ओके, किन्हीं का वैलिड रीजन है तो ओके, बट बाकी लोग चाहे तो ऑन कर सकते हैं। तो मैं आप लोग सबसे ना एक एक पॉइंट जानना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट 70% हमने डिस्कस कर लिया है इसमें, और 30% और डिस्कशन होना है। और अब ज्यादा जो पार्ट आएगा वो मेमोराइजेशन वाला पार्ट होगा, तो याद करना भी इम्पोर्टेंट है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में मेमोराइज करना भी इम्पोर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा ना। मेमोराइजेशन लीड्स टू मेडिटेशन, है ना। बिकॉज कुछ याद ही नहीं रहेगा तो क्या मेमोराइज, क्या रिमेम्बर करेंगे? बोलते हैं ना कि भगवान का स्मरण होना चाहिए, क्या स्मरण करेंगे, कुछ याद ही नहीं है। ब्रह्म में ध्यान लगाएंगे, भगवान लाइट है। तो एक एक करके मैं पॉइंट्स लूंगा, मैं नाम बोलूंगा और आप लोग एक एक पॉइंट बता सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले भानु से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आपने बताया था कि पिछले क्लास में प्रसादम के बारे में कि जो डिवोटीज को जो प्रसादम लेनी चाहिए वो डिवोटीज के द्वारा बने हुए होने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात आपने बताया था कि जो भगवान को वो भोग लगा हुआ होना चाहिए। और ये भी था कि जो सर्व कर रहे हैं जो डिवोटी, वो डिवोटीज ही सर्व करने होने चाहिए, नॉन डिवोटी नहीं होने चाहिए। ओके, थैंक यू। ठीक है, प्रसादम को लेके आ गया। नहीं, लास्ट क्लास से रिलेटेड नहीं है, आप लोगों ने बहुत क्लासेस अटेंड किए ना, ये तो काफी लंबे समय से चला है, तो बाकी क्लासेस से रिलेटेड भी कुछ कुछ बोल सकते हैं जो अब तक हुआ। ओके, सेकेंड राधा स्वरूपनी माता जी, आप कुछ बताएंगे? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हमें मंदिर में कैसे एंटर करना चाहिए कि हमें पहले नॉक करके उसके बाद पहले
वहाँ पे मंदिर में भक्त होते हैं, चाहे मंदिर खाली भी हो फिर भी वहाँ पे भक्त होते हैं, तो हमें पहले प्रणाम करना चाहिए भक्तों को। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। फिर अंदर जाके पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए। और अगर दर्शन खुले हैं तो फिर भगवान को प्रणाम करना चाहिए, अगर दर्शन बंद है तो हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमारा प्रणाम एक्सेप्ट करते हैं, तो इसलिए। ठीक है, थैंक यू माता जी। ओके, अनिल जोयल प्रभु, देन रश्मि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो शुरू में हमने पढ़ा था प्रभु ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। सेकंड हमें ये भी कहा था कि अगर टेम्पल में कुछ कीर्तन चल रहा है तो कैसे हमें डांस करना चाहिए और उसको भी हमें एंजॉय करना चाहिए उस प्रोसेस को, और उसमें स्टेप्स भी सिखाए थे कि हमारा कोई ऐसा स्टेप नहीं होना चाहिए जो, उसमें 2-3 वे बताया है कि कैसे डांस किया जाता है, बुक में भी 2-3 पोस्टर दिए, तो उस वे में हमें प्रोफेशनली जैसा हमें गाइड किया है उस वे में हमें डांस भी करना चाहिए। इट इज अ पार्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। नॉट ओनली पार्ट, इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट, मैंडेटरी पार्ट, है ना? ओके, थैंक यू। कीर्तन के बारे में थोड़ा कीर्तन भी जो है कि अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए, जो हमें सीनियर्स, जब हमें पहले तो हमें सीनियर्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे वो गा रहे हैं हमें उनको फॉलो करके गाना चाहिए, हम अपनी अलग टीम में गा रहे हैं। और अगर हमें कोई सीनियर डिवोटी कहते हैं कीर्तन करने के, तो हमें उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये भी एक एटिकेट्स माने जाते हैं। सेकंड प्रभु जी कार अपने क्लीननेस के ऊपर बहुत हमें फोकस रखना चाहिए, जब हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं हमें क्लीननेस का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सुबह उठते हमें बादिंग के ऊपर आपने बताया था कि हमें सुबह 4:30 बजे आप मंगला आरती करते हो, उससे पहले आपको जो है स्नान करके मंदिर में आना चाहिए, और जब आप अपना स्टमक क्लीन करते हैं उस टाइम भी हमें जो है अपना स्नान करना चाहिए। इनफैक्ट शेविंग के बाद भी आपने कहा था कि हमें स्नान करना चाहिए। और एक और चीज प्रभु, मॉर्निंग में फर्स्ट चैप्टर में ये भी बताया था कि मॉर्निंग का टाइम क्यों ऑस्पिशियस होता है प्रभु जी, जब चैंटिंग करते हैं तो ये शुभ होता है। ठीक है, यस प्रभु, थैंक यू। प्रभु जी, जब भगवान के दर्शन करते हैं सबसे पहले पैरों से स्टार्ट करना चाहिए, फिर नाभि से, फिर मतलब मुख पे। यस, भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए। ओके, ओके, किशन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मतलब इस वेडनेसडे क्लासेस में तो हमने जनरली मतलब वैष्णव एटिकेट्स के बारे में सीखा है कि जस्ट लाइक यू से दैट वैष्णव एटिकेट्स आर द ऑर्नामेंट ऑफ अ डिवोटी, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एटिकेट्स। तो या, और मेरे को पिछले क्लास का एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा था, वो मैं शेयर करना चाहूंगा कि आपने बताया था कि हमें जब मतलब जीवन में कुछ भी मिलता है, कोई भी चैलेंजेस आते हैं, अच्छा फेज हो चाहे मतलब बुरा फेज हो, उसको एक भगवान की प्रसाद के तौर पे देखना चाहिए और उसे मतलब ग्रहण करना चाहिए। तो या यस, तो लाइफ का जो हर सिचुएशन है ना, वो क्या है, कृष्ण प्रसाद है। थैंक यू, अच्छा पॉइंट याद दिलाया आपने, मैं भूल गया था। ओके, देन और अगला कदम प्रिया माता जी, आप बोलना चाहती हैं? अच्छा, माता जी का वॉइस थोड़ा सा भी डाउन है, कोई बात नहीं, आप चाहो तो चैट में लिख सकते हो, कोई बात नहीं। निधि, आप शेयर करना चाहोगे? देन राजीव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रसादम भोग लगाते समय हमें कुछ मंत्र होते हैं, वो बोल के ही प्रसाद भोग लगाना चाहिए ठाकुर जी को। और आपको याद हो गया है? हाँ, यस प्रभु जी, हो गया। और भोग प्रसादम पाते समय भी हमें जो महाप्रसादी गोविंदे वाला मंत्र है वो बोल के पाना चाहिए। हाँ, याद नहीं है तो एटलीस्ट आप फोन में निकाल के पढ़ लीजिए, है कि नहीं, इतना हम कर सकते हैं। ठीक है,
मैं देखा हूँ कृष्ण प्रभु अप्लाई करते हैं, वो प्रसाद पाते वक्त ऐसे फोन खोल के बैठ के मंत्र पढ़ते हैं फिर पाते हैं। तो ये अच्छा है, गुड टू सी एप्लीकेशंस। बहुत डिवोटीज में मैंने देखा एप्लीकेशन करते हुए, जैसे टेम्पल आते हैं तो प्रणाम करते हैं, जैसे आज अनिल प्रभु आए तो अनिल प्रभु पहले प्रणाम किए ना, तो इट्स गुड, सारे भक्तों में देखने को मिल रहा है। ओके राजीव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ सो हमने वैष्णव एटिकेट्स में ये भी सीखा है लाइक दैट हमारी जो स्पीच होनी चाहिए वो भी हमें हमेशा समझ के सोच के फिर क्या हम सही बोल रहे हैं उसको ध्यान रख के बोलना चाहिए, बिकॉज लाइक एज वी आर मंडेन पीपल, हम कभी भी कुछ भी बात करते रहते हैं तो वो प्रजल्प हो जाता है। सो वी शुड थिंक अबाउट लाइक बिफोर वी स्पीक। मैटेरियली कोई भी न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या फिर हमें टीवी वगैरह पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, and we should like more devote ourselves in reading books which is recommended by Srila Prabhupada. yes. And किसी भी बात पे हम कुछ भी डिस्कशन करें तो वहाँ पे कृष्णा को इन्वॉल्व करना चाहिए। हाँ कृष्ण मतलब कृष्ण भावना में बातें होना चाहिए कि कृष्ण को भी बैठा लो, आप भी आओ, हम मिलके प्रज्वलित करते हैं। Not like that. हाँ मतलब कृष्ण पास टाइम ही डिस्कशन का केंद्र Right. या प्रीचिंग। ओके थैंक यू। ओके विनीता माता जी, आप लोगों को लग रहा होगा ना कि आज कुछ पढ़ा नहीं रहे प्रभु जी, क्या क्या पूछे जा रहे हैं, तो है ना, तो खत्म करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खत्म करने के चक्कर में एक दिन हम खत्म हो जाएंगे। चीजों को ना अच्छे से करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके विनीता माता जी, आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने बताया था अटायर बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको कैसा अटायर, सॉरी कैसा अटायर रखना चाहिए। अटायर, ओके। तो वो भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको कपड़े पहन के जाना चाहिए। तिलक का भी एक वैष्णव एटिकेट में कहाँ पे तिलक लगाने हैं और सब क्या महत्व है, तो सारे भक्त लोग तिलक लगाते हैं ना। आप ऑफिस जा सकते हैं, पता है, पानी वाला तिलक लगा के, आप वो तिलक लगाइए, हाँ है ना, आप पानी का तिलक लगा सकते हो। ओम केशवाय नमः, देन केशव विल प्रोटेक्ट, है ना, तो हमेशा हमें तिलक लगाना चाहिए। ठीक है, ओके अर्चना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वैष्णव एटिकेट में हमने तो वैसे बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, लेकिन और बहुत कुछ पॉइंट क्लियर भी हो गए हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि वैष्णव एटिकेट प्रभु जी, वैष्णव एटिकेट में हमने पढ़ा कि एसेंस ये है कि वैष्णव की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सिंपल होनी चाहिए। उसका वेशभूषा जो होना चाहिए, वेशभूषा पे भी ध्यान रखना चाहिए कि टेम्पल आते समय जो माता जी लोग हैं उनको साड़ी या सूट में आना चाहिए, और मतलब सर ढका होना चाहिए प्रभु जी लोगों के सामने, और हेयर मतलब बाल बंधे हुए होने चाहिए, और जो प्रभु जी लोग के हैं उनके बाल छोटे होने चाहिए, और परफ्यूम वगैरह ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टेम्पल के अंदर हम्बल रहना चाहिए। जो सीनियर डिवोटीज हैं उनके साथ कैसे हमें डीलिंग करनी है, और जो हमारे कनिष्ठ हैं या जो हमारे मतलब समकक्ष हैं उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, और कीर्तन कैसे करना चाहिए, कि अगर सीनियर डिवोटीज हैं तो पहले हमें उन्हें मौका देना चाहिए, लेकिन अगर सीनियर डिवोटीज हमें कहें तो हमें ज़्यादा हम्बल नहीं बनना चाहिए, हमें भी गाना चाहिए अगर हमें वो बोलते हैं तो। बस डांस में भी हमें सीनियर डिवोटीज से ही सीखना चाहिए, और उनसे सीख के ही डांस करना चाहिए, फॉलो करके। बस यही सब कुछ। ओके थैंक यू माता जी, बहुत सारे पॉइंट्स आपने कवर कर लिया है ना। तो यस, जो सीनियर्स हैं उनको ऑब्जर्वेंसेस करने चाहिए ना। तो मैंने देखा था कि जैसे निधि आई थी तो हिज ग्रेस कमल माधव प्रभु को जाके उन्होंने प्रणाम किया, हाँ, तो प्रभु जी वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट न्यू डिवोटीज आर लर्निंग दिस थिंग। बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि आप लोग अच्छा सिखा रहे हो डिवोटीज को, दे आर लर्निंग नाइसली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, बहुत छोटी चीज है लेकिन इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कोई वैष्णव प्रसन्न हो रहे हैं तो आप सोच रहे हो
उनके हृदय में कौन बैठते हैं? भगवान बैठते हैं। आप भगवान को खुश कर दिए छोटी सी चीज से। ओके, सीमा मित्तल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता। कल जो आपने बताया था उसमें प्रसादम की मुख्य चीज जो मुझे अच्छी लगी, गुरु महाप्रसादम के लिए आपने बताया था इट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रेजेंस ऑफ न्यू कमर्स। गुरु महाप्रसाद जो होता है, हाँ, एकदम गुरु जी का प्रसाद बांट रहे हैं, महाप्रसाद, एकदम गुरु भक्त हैं हम, दिखा रहे हैं लोगों को। ठीक है। और ये कि प्रसादम लेते समय हमारा जो कॉन्शियसनेस ये होना चाहिए कि प्रसादम कृष्ण की मर्जी से मिल रहा है, और जो प्रसादम है ये एक कलयुग में ही अवेलेबल, क्योंकि आपने नारद जी और बुद्ध जी की जो कथा सुनाई थी चैतन्य भागवत में। हाँ, ये मेरा फेवरेट पास टाइम है, बहुत अच्छा लगता है मुझे सुन के। ठीक है, थैंक यू। ओके, अमित केजरीवाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी लास्ट क्लास में सॉरी मैं प्रेजेंट नहीं था। नहीं, आप पुराने से भी बता सकते हैं। अच्छा, प्रभु जी आपने जैसे बताया था कि क्यों मंगल आरती में अगर मंदिर में आ सकें या फिर अगर ऑनलाइन अटेंड कर सकें, और सुबह जब ठीक है पे और हमारे भक्तों की नजर। यस, मंगल आरती अटेंड करना चाहिए भक्तों को, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है प्रभु, थैंक यू। ओके, तो इस प्रभु ने शेयर कर दिया कि प्रसादम पाते समय हमें प्रजल्प नहीं करना चाहिए। ओके, वी कैन प्रीच बाय आवर बिहेवियर, प्रीचिंग शुड बी इन humble attitude, one must speak according to desh, kaal and patra. Thank you. Sorry, I am not able to open my video. अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? मुझ पर भी ठीक है, थैंक यू ना। तो ये इम्पोर्टेंट है चीज़ों को डिस्कस करना, है ना, नहीं तो हम खत्म करते रहेंगे और चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, है ना। और ये पीडीएफ आई होप सबके पास होगा, तो आप लोग चाहो तो बीच बीच में इसको पढ़ भी सकते हैं। तो आज मैं 2 पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। पहला है किचन, है ना। तो किचन इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ऑल्टर बिकॉज वॉट एवर इज कुक्ड देयर विल बी ऑफर टू द डीटीज, है ना। तो किचन जो है बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, और ये क्या है? ऑल्टर का ही एक्सटेंशन। हमें क्या सोच के जाना चाहिए किचन में कि हम कहाँ जा रहे हैं? हम भगवान के ऑल्टर में ही जा रहे हैं ना। कई बार माता जी कहती हैं कि प्रभु जी हमें ना ऑल्टर में जाने का मौका नहीं मिलता, सिर्फ प्रभु जी लोग जाते हैं ऑल्टर में, माता जी लोग को नहीं मिलता मौका। लेकिन आप लोग को मौका मिलता है ऑल्टर में जाने का। वो कहाँ पे? किचन में। किचन इज ए ऑल्टर एक्सटेंशन, है ना। तो किचन जो है वो ऑल्टर का ही पार्ट है, तो हमें उसी कॉन्शियसनेस के साथ जाना चाहिए ना। Where the deities are formally installed as in the temple, standard expected are very quite high and strict, है ना। तो टेम्पल का जो डीटी किचन होता है उसका जो स्टैंडर्ड है वो काफी हाई होता है, एज कंपेयर टू डिग्री ऑफ कंसर्न मे बी ऑफर्ड इन रिस्पेक्ट टू हाउस होल्ड डिटीज पॉसिबल टू मेंटेन सच स्टैंडर्ड, है ना। तो टेम्पल का जो डीटी किचन है और हमारे घर का जो किचन है उसका स्टैंडर्ड थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज एन रूल दैट वन शुड नॉट ईट इन द किचन और इन फ्रंट ऑफ डिटीज, है ना। तो भगवान के सामने कुछ खाना नहीं चाहिए। कई बार जो नए लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, टेम्पल हॉल में ही खाना स्टार्ट कर देते हैं ना। तो ये सब चीजें हमें अवॉइड करना चाहिए, और किचन में नहीं खाना चाहिए कभी भी। भगवान के ऑल्टर में घुस के आप खाएंगे नहीं ना, किचन में नहीं खाना चाहिए हमको। और क्या है, however in many homes the altar, kitchen and dining table are in one room, so it may not be possible to follow the above rules, है ना। तो कई घरों में सेम रहता है, ऑल्टर डाइनिंग सब एक साथ है, वहां पे नहीं फॉलो कर सकते, तो इट्स ओके, वहां चलेगा। लेकिन अगर पॉसिबल है कि आपका किचन सेपरेट है तो किचन में मत खाइए ना। आजकल तो रूल्स रेगुलेशन की बिल्कुल धज्जियां उड़ी हुई है
कई लोग तो कुकर में ही खा लेते हैं, कुकर में बनाया और कुकर में ही खा लिया। और उतना क्या जरूरी है बर्तन गंदे करने की, स्पेशली बैचलर्स। कढ़ाई में ही खाना चालू, क्या राजीपुर, ऐसा तो नहीं चल रहा? बैचलर्स का बहुत प्रॉब्लम है ये। लेकिन हाँ, बहुत सावधान रहना चाहिए कि किचन का बाथरूम बर्तन बिल्कुल अलग होता है और हमारे खाने का जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। हमारे खाने का वेसल और जो किचन का जो वेसल होता है ना, उसको टच भी नहीं करना चाहिए बकायदा। देखो, किचन का जो वेसल है ना, इट इज विष्णु तत्व, ये आप लोगों को पता है ना? मैं बता देता हूँ। जो किचन के वेसल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड विष्णु तत्व, वो विष्णु तत्व में आते हैं। और जो हम प्लेट्स में खाते हैं वो क्या है? वो जीव तत्व है। क्या है? जीव तत्व, है ना? तो विष्णु तत्व और जीव तत्व को टच नहीं करने का, ठीक है, दूर रखना चाहिए हम लोग को ना। ये बार क्या करते हैं ना, कड़छी उठाया और धड़ाम मारा प्लेट में, एकदम धड़ाम धड़ाम प्लेट में मार रहा है, नहीं, दूर ऊपर से सर्व करना चाहिए, है कि नहीं? कैंप्स में भी ये प्रॉब्लम होता है, स्पेशली नए लोगों के साथ हमें बहुत मुश्किल हो जाता है ये बात समझाना। नए लोगों को छोड़ भी दो, आप कोई बात नहीं है, लेकिन अब आप लोग को ये फॉलो करना चाहिए ना, ऊपर से सर्व करे। वो जो है वो क्या है? विष्णु तत्व है। हमारे पास जो प्लेट है वो क्या है? वो जीव तत्व है, क्योंकि हम खाते हैं उसमें जीव। और जो आप देखोगे बकेट होता है, प्रसादम का बाल्टी टेम्पल में, वो भी टच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सेपरेट रखना चाहिए। और कहीं कहीं पे जूठा रहता है, उससे बचा के रखना चाहिए। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ओके। Householder, however, should keep the ideal standard in mind and try to come as close as possible in their particular situation. One should always remember that one is cooking for Krishna. ना, ये क्लियर होना चाहिए, हम किसके लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं ना। The more careful one in regard to this small rules, the more one can become conscious that one is not cooking for oneself but for Lord Krishna himself. एक इसका उदाहरण भी आता है, और ये शिला प्रभुपाद, आपने हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज नाम सुना है? हिज होलीनेस सच्चिदानंद बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, बहुत। तो हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज व्हेन ही वाज ब्रह्मचारी, वो उनका सन्यास नहीं हुआ था तभी, ब्रह्मचारी थे, उनका सेवा किचन में होता था। डिटीज के बर्तन वो क्लीन करते थे। तो डिटीज के बर्तन क्लीन करते थे, तो प्रभुपाद बहुत दिनों तक किचन में नहीं आए थे। तो वो डिटीज के बर्तन क्लीन करते थे और भोग लगता था। प्रभुपाद एक बार ऑल्टर में दर्शन कर रहे थे और उसने पुजारी को बहुत जोर से डांटा प्रभुपाद जी ने, व्हाट इज द नॉनसेंस गोइंग ऑन? हाँ, आप लोग प्रसाद के प्लेट को, भगवान के प्लेट को ठीक से धोते नहीं हो, किसकी सेवा है? उन्होंने बोला कि सच्चिदानंद स्वामी की सेवा है। हाँ, और जब उन्होंने बुलाया, प्रभुपाद ने बुलाया, बहुत जोर से डांटा उनको। और सच्चिदानंद स्वामी महाराज बोलते हैं कि आई वॉज शॉक्ड, प्रभुपाद हफ्तों से किचन में आए नहीं है, प्रभुपाद ने बर्तन देखा नहीं है। वो बोला मैंने प्रभुपाद जी से पूछा कि, और उन्होंने बोला कि ये मेरे को पता था कि मैंने कुछ गड़बड़ किया, मैं धोया नहीं हूँ ठीक से। उसमें ना स्टिकी घी होता है ना, घी आसानी से निकलता नहीं है, घी लगा हुआ था। तो बोला कि आपको कैसे पता? बोला कृष्णा हैज टोल्ड मी, यू इडियट, कृष्णा टोल्ड मी दैट यू आर नॉट क्लीनिंग प्रॉपर्ली ना। तो भगवान नोटिस करते हैं इन चीजों को, है ना। तो जो भगवान का भोग बनने के लिए प्लेट्स होता है ना, बहुत सावधानी से उसको अलग रखना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए खाने के प्लेट के साथ। और वन क्लीन, ओनली क्लीन अनकंटामिनेटेड क्लॉथ्स मस्ट बी worn in the kitchen. Clothes that have been used outside or in the bathroom cannot be used. तो जिस कपड़े को पहन के आप ज्यादा सो गए हो, तो उस कपड़े को पहन के नहीं जाना चाहिए फिर किचन में। 1 घंटे से ज्यादा सोने के बाद ना, स्टैंडर्ड है क्या कि वो कंटामिनेटेड घोषित हो जाता है, तो उसको पहन के आप डीटी किचन में नहीं जा सकते। मतलब इतना हाई स्टैंडर्ड हो सकता है आप घर में नहीं फॉलो कर पाओ, बट एटलीस्ट डीटीज नहीं जा सकते आप ना। तो घर में आप जितना फॉलो कर पाओ, इट्स अप टू यू, बट ये है कि अनकंटामिनेटेड क्लोथ्स होना चाहिए। फिंगर नेल्स शुड बी क्लीन एंड चिप्ड, हैंड मस्ट बी वॉश्ड
upon entering the kitchen before beginning cooking. In the temple, bath must be taken before cooking. मंदिरों में नहा करके कुकिंग किया जाता है. At home, it is preferable to do so. अब आप कर सकते हैं तो आप करिए. One should not put anything in one's mouth in the kitchen. हाँ, कुछ खाते खाते कुकिंग नहीं करने का. ठीक है, चबा भी रहे हैं और बेल भी रहे हैं, नहीं चलेगा. One should not rinse one mouth in the kitchen sink. किचन में कुल्ली करना, हाथ धोना, जूठा हाथ धोना, ये सब भी नहीं होना चाहिए. प्रिफरेबल है ये. ठीक है. इन पर्टिकुलर वन शुड नॉट टेस्ट और स्मेल ए प्रिपरेशन टू टेस्ट इट, है ना, कि पहले टेस्ट कर लिए फिर जाएंगे भोग लगाने के लिए. हम मंजरी नहीं है. हाँ, हम ब्रजवासी भी नहीं है. ब्रजवासी सेम प्लेट में खाते हैं, सेम में भोग लगाते हैं. हम नहीं है. ठीक है. तो पहले टेस्ट नहीं करने का, ना स्मेल करने का. ये स्टैंडर्ड है. Where possible, there should not be eaten or drinking in the kitchen area. If this is unavoidable, the curtain in front of deities must be drawn. ना, तो जहाँ पे भोग लगाते हैं या फिर हम लोग जहाँ पे खाते हैं, तो जब हम खाएं तो क्या करें, उस समय भगवान का ऑल्टर बंद कर दें अगर पॉसिबल हो तो. भगवान के सामने बैठ के नहीं खाना चाहिए. It's not etiquette. The vessel in which bhoga is cooked for the deities, in particular plates, the cups in which bhoga is offered, should be kept and washed separate from the plate. Cups and glasses in which the family members eat and drink. If one has not infectious disease, one in the kitchen area, as one may contaminate the bhoga and the vessel, है ना, कुछ बीमारी है ना, तो नहीं कुकिंग करना चाहिए. प्रेफरेबल है कि कोई और बनाए तो बेस्ट है. If one touch the floor or the dustbin or the lower part of the body, one should wash one hand. ना, there should be no unnecessary talking in the kitchen. देख लो, किचन में भी ज्यादा गपशप नहीं मारना चाहिए. The cooking perform बेस्ट क्या है पता है? कुकिंग करते वक्त आप क्या कीजिए, कीर्तन लगा दीजिए, या फिर आप शिल प्रभुपाद के कोई लेक्चर टेप चला दीजिए वहां पे, है ना, कोई कथा लगा लीजिए आप, और कुकिंग करते करते आप कथा सुनिए, या हमारे क्लास का रिकॉर्डिंग्स है इतना, कोई रिकॉर्डिंग लगा लीजिए, आप क्लास सुनिए, लेक्चर. बेस्ट ये है. A cooking performed, stove, sink, etc. should be cleaned up before and after cooking. One should work carefully but effectively and avoid cluttering. Or anything that has fallen to the floor cannot be put on the table. तो किचन में अगर कुछ जमीन पे गिर गया तो उसको धो के वापस रखिए, या तो उसको फिर हटा दीजिए. If a vegetable fall on the floor, it may be washed and then used. One must not enter the kitchen straight after using the toilet unless one has taken bath. Strict instructions हैं, ये स्टैंडर्ड है, फॉलो करना चाहिए. बट ये नहीं कि कल से अब रेवोल्यूशन ले आइएगा घर में ताकि फिर तबाही मच जाए, ऐसा मत कीजिएगा. धीरे धीरे, ग्रेजुअली, सेफ लैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट. कल से रेवोल्यूशन नहीं लाना है, कुछ भी सीखते जाइए बस. Very important, devotee must be absolutely careful that no hair fall in and contaminate the offering. Absolutely, curtain must be exercised in this regard. Devotee must keep their head well covered while cooking. आप देखोगे डीटीज किचन में, है ना, अर्चना माता जी को पता होगा कि बढ़िया से कैप लगा के जाते हैं. जो डिवोटीज कुकिंग में गए हैं सेवा करने, साक्षी माता जी, अर्चना माता जी, देखा होगा उन लोगों ने, बढ़िया से कैप लगा के फिर जाते हैं डीटी किचन में. और जब भी डीटी किचन में जाएं, पहले वहां जो सीनियर डिवोटी उससे परमिशन लेना चाहिए. आप डायरेक्ट मत घुसिए कभी भी. टिल द टाइम यू आर नॉट ब्राह्मण इनिशिएटेड, आपको डायरेक्ट नहीं घुसना चाहिए. आप वहां पे जो सीनियर डिवोटी, आप उनसे परमिशन लीजिए कि मैं ये सेवा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तभी. इवन हम भी घुसते हैं ना तो परमिशन लेके घुसते हैं, नहीं तो डांट पड़ जाती है. माता बहुत स्ट्रिक्ट है माता जी से, है ना, तो इट शुड बी प्रेफरेबल टेक परमिशन. महाप्रसाद शुड नॉट बी ईटन डायरेक्टली फ्रॉम द डीटीज प्लेट. जो प्लेट से भोग लग के आता है ना, डायरेक्ट उठा के उससे खा लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. इट शुड बी ट्रांसफर टू अनदर वेसल और प्लेट बिफोर बीइंग ईटन. तो भगवान के प्लेट से ना पहले आप किसी दूसरे प्लेट में निकाल लीजिए एंड देन उससे सर्व कीजिए. डायरेक्ट भगवान के प्लेट से नहीं खाना चाहिए हम लोग को.
The temple standard is that one should not bring eating until the deity's plate has been washed. और जब तक भगवान का प्लेट धुल नहीं जाए तब तक हमें खाना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ से दूसरी चीजें स्टार्ट होंगी। तो किचन का ये स्टैंडर्ड है ना। आई नो ये थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड है, अब जितना आप फॉलो कर सके उतना करना चाहिए ना। धीरे धीरे हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। ओके, तो प्रसादम, कैसा हमारा ड्रेस होना चाहिए, क्या हमारा एटिकेट्स होना चाहिए, कैसे हमें प्रणाम करना चाहिए, ये सब चीजें अब तक डिस्कस हो गई हैं ना। कैसे हमें बात करना चाहिए सीनियर डिवोटीज से। अब क्या है, अब मंत्रों पे डिस्कशन होगा। तो सबसे पहला मंत्र है जो हम लोगों को सबको याद होना चाहिए। सबको याद है शिला प्रभुपाद जी का मंत्र? एक बार हैंड रेस कीजिए ताकि अगर कोई याद नहीं है तो वी कैन हेल्प, कोई ऐसे हैं तो। सबको याद है? आकांक्षा आपको याद है? स्वास्तिक प्रभु याद है? ओके। अमित केजरीवाल प्रभु याद है आपको? ओके। हाँ, ये सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण महामंत्र के बाद हमें श्रील प्रभुपाद जी का मंत्र याद होना चाहिए, है ना। हाँ, कई बार दीक्षा टेस्ट में ये पूछा जाता है, प्रभुपाद जी का मंत्र सुनाइए, आपसे पूछा जा सकता है ना। तो मैं इसका कुछ मीनिंग थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर इजी रहे इसको समझना में। कई बार इसमें कुछ मिस्टेक्स होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। कई बार डिवोटीज जो इसको चैंट करते हैं ना, वो क्या हो जाता है, श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। श्रीमती नहीं है। जब भी हम गाते हैं जनरली आप देखो सब श्रीमती गाते हैं, श्रीमती श्रीमती। श्रीमती कहाँ से आ गया? श्रीमती नहीं है, श्रीमते है। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे। सारस्वते, सरस्वती देवी नहीं है। सरस्वती देवी का यहाँ कोई चर्चा नहीं हो रहा है। सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष, निराविशेषा नहीं। कई बार लोग बोलते हैं निराविशेषा, नहीं, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जनरली हमने जो याद किया है ना, वो सुन सुन के याद किया है। जो कोई गा रहा है उससे हमने सुना है, तो इसी में हम गड़बड़ करते हैं। सुन कर याद करने के चक्कर में हम पढ़ते नहीं है। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो, क्या लिखा हुआ है। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। है ना, सिंपल है। I offer my respectful obeisances unto His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who is very dear to Lord Krishna, having taken shelter at the lotus feet, at his lotus feet, है ना। तो क्या नमो विष्णु पादाय है ना। तो आपने किसके शेल्टर लिए हुए हैं? विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, है ना। तो आप क्या है? कृष्ण पृष्ठाय। पृष्ठाय मतलब यू आर वेरी डियर टू लॉर्ड कृष्णा, और आप क्या हो? इस भूतले आए हो, मतलब आप इस जगत के नहीं हो। कृष्ण पृष्ठाय भूतले मतलब आप इस जगत में आए हैं, इस जगत के नहीं हैं आप। मतलब जो गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु, वो क्या है? वो इस जगत के नहीं है। वो कहाँ से हैं? कृष्ण के लोक से हैं। ये चीज क्लियर होना चाहिए। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने।
और आपका नाम क्या है? भक्ति वेदांत स्वामी। नमस्ते सारस्वते देवे ना। और आपके स्पिरिचुअल मास्टर कौन है? मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। नमस्ते सारस्वते देवे। हाँ, आप क्या हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य हैं, गौड़ वाणी प्रचारिणे। और आप क्या कर रहे हो? चैतन्य महाप्रभु के नाम का प्रचार कर रहे हो। और आपने क्या किया है? निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य ना, जो निर्विशेषवादी हैं, शून्यवादी हैं, और पाश्चात्य के लोगों को क्या कर दिया? तारिने, तार दिया। ऐसे लोगों का भी आपने उद्धार किया है। क्लियर है ये? ओके, अगला देखते हैं हम लोग। गौरांग महाप्रभु का प्रणाम। हाँ, तो ये कितने लोगों को याद है गौरांग महाप्रभु का प्रणाम मंत्र? चलो, बहुत सारे डिवोटीज को याद है, वेरी गुड ना। तो क्या है? नमो महावदन्याय। आप कैसे हो? यू आर मोस्ट म्यूनिफिशेंट इनकारनेशन। आप महावदन्याय हो, मतलब बहुत ज्यादा ही कंपैशनेट हो। कृष्ण पृष्ठाय भूतले, कृष्ण प्रेम प्रदायते। और आप क्या करते हो? आप कृष्ण प्रेम प्रदान करते हो। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। आप कृष्णा हो, लेकिन क्या किस रूप में आए हो? कृष्ण चैतन्य। नामिने गौर तुषे नमः। वी ऑफर आवर रिस्पेक्टफुल ऑफेरेंसेस अनटू यू, है ना। तो ये गौरांग महाप्रभु का प्रणाति मंत्र है ना। तो जहां महाप्रभु दिखे उसमें वहां पे क्या प्रणाम करना चाहिए? ऐसे प्रणाम करना चाहिए महाप्रभु को। आप लोग करते हैं प्रणाम ऐसे महाप्रभु को? अभी नहीं करते, करना चाहिए ऐसे। हाँ, महाप्रभु के सामने जाके बोलना चाहिए क्या? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुषे नमः, है ना। और क्या है? हाँ, भगवान कृष्ण का मंत्र है ये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु, सिंधो, हाँ इसमें जनरल गड़बड़ कहते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। बंधो ओ कार की मात्रा है इसमें। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते। गोपेश मतलब, गोपेश मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? गोपों के स्वामी, गोपों के, यस, गोपों के स्वामी हैं और गोपिका कांत, और जितने गोपियां हैं उनके क्या है? लवर हैं, बिलवेड हैं। और राधा कांत नमोस्तुते, और श्रीमती राधा रानी के क्या है? बिलवेड, लवर है। ओके, और उसके बाद क्या है? पंचतत्व महामंत्र। क्या है पंचतत्व मंत्र? श्री कृष्ण चैतन्य। देखिए, चैतन्य महाप्रभु का जो नाम है वो कहाँ तक है? ये है। पूरा नाम क्या है चैतन्य महाप्रभु का? श्री कृष्ण चैतन्य। बोलिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। और गौर चैतन्य महाप्रभु जितने भी भक्त हैं उन सबको मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। तो ये जो है ये प्रणाम मंत्र है ना। भोगा ऑफरिंग आप कर सकते हो इससे। ओके ना। तो इन मंत्रों को मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। तो आज तक हम यही रहने देते हैं। तो मंत्रों को याद करना बहुत जरूरी है। भोग मंत्र, नाती मंत्र, और मैं राकेश प्रभु से डिस्कस करूंगा। तो आप लोग जैसे डीटीज के पास प्रणाम करते हैं तो कैसे प्रणाम करते हैं? क्या बोलते हैं वहां पे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो, सबकी जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, इसके बाद पंच तत्व का, इसके बाद हे कृष्ण करुणा सिंधु, फिर राधा रानी का प्रणाम मंत्र, और इसके बाद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः वच। क्या ऐसे ही करते हैं? हाँ, नहीं ठीक है। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का मंत्र बोलते हैं, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, मत पंच तत्व को प्रणाम करते हैं, पंच तत्व को, है ना। फिर कृष्ण का मंत्र बोलते हैं, राधा रानी का मंत्र बोलते हैं,
देन वैष्णवों को प्रणाम करते हैं और देन हो गया हरे कृष्ण महामंत्र लास्ट में, है ना। हाँ, बीच में जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा उनका भी मंत्र है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। ऑल्टर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं तो उनको भी आप ऐड कर सकते हो। तो उनका भी मंत्र है, मैं शेयर करूंगा आपसे, तो वो भी आप लोग याद कर सकते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। हर डीटीज का प्रणाति मंत्र होता है, लेकिन जो ये बेसिक्स है ये होना चाहिए, कहीं भी जाओ इतना बेसिक मंत्र तो बोलना चाहिए ना। और प्रभुपाद जी के सामने प्रभुपाद जी का मंत्र बोलना चाहिए। और इससे फिर आप थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, नरसिंह देव भगवान का मंत्र नहीं बोलते, जो मेन डिटीज हैं उनका मंत्र बोलते हैं। हर ऑल्टर के कुछ मेन डिटीज होते हैं ना, जैसे हमारा टेम्पल है तो यहाँ 3 मेन डिटीज हैं, राधा, गौर निताय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये 3 क्या है, ये प्रोमिनेंट डिटीज हैं, तो उनका मंत्र बेसिकली बोलना चाहिए। उसके बाद हाँ, दीक्षा के लिए जितने भक्त इंस्पायर्ड होते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, जो दीक्षित भक्त हैं उनको क्या करना चाहिए, पहले अपने गुरु महाराज का मंत्र बोलना चाहिए ना। तो गोस्वामी महाराज का जो प्रणाति मंत्र है वो भी आप लोग चाहो तो याद कर सकते हैं। कंट्रोल को भी मार दे, मैं राघव उत्तमपुर से डिस्कस करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वो मंत्र पहले बोल सकते हैं, देन श्रील प्रभुपाद जी का मंत्र, एंड देन पूरा सेम, बस सिर्फ ऊपर में ऐड हो जाता है। एक्चुअल ऊपर तो नहीं, ये कह सकते हो नीचे से। ये देखो, ये हमारा जो परंपरा है ना, ये ऐसे ही लैडर है सिस्टम है ना। हम कैसे भगवान तक अप्रोच करते हैं, सबसे पहले स्पिरिचुअल मास्टर, देन शिला प्रभुपाद, देन गौर निताय, देन पंच तत्व, देन हमारे राधा कृष्ण, देन वैष्णव, देन हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र बोला तो सब इंक्लूड हो गया, सब जय हो। इसलिए नए लोग को बोलते हैं क्या बोलना चाहिए, हाँ आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, लेट जाओ बोल दो भोग लगाना है, हाँ आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल दो, भोग लग गया। तो वो तो उपाय है, शाश्वत उपाय, लेकिन भक्तों को फिर डिटेल में जाना चाहिए, प्रणाम कैसे करना है, सब चीजों, है ना। ओके, तो जो भी स्टैंडर्ड में है कोई इश्यू नहीं है। गुरु महाराज का मंत्र जो इंस्पायर्ड है महाराज से वो ले सकते हैं, है ना। जो बहुत लोगों ने कर लिया है ऑलरेडी यहाँ पे आईडीसी, तो कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो अब आगे दिनों में आएगा आईडीसी कोर्स का फिर से, तो बाकी लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जो जयप्रताप स्वामी महाराज से इंस्पायर्ड हैं वो आप उनका मंत्र याद कर सकते हैं ना। तो ऐसे करके बाकी सबको आपको रिकमेंड है कि आप लोग महाराज का, गुरु महाराज का मंत्र याद कर लीजिए और उसको ऐड कर लीजिए लेटर में, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं हम लोग वैष्णव एटिकेट क्लास। थैंक यू सो मच, आप लोग इस क्लास को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना, और इसको बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। एंड रामभद्र प्रभु जी की इच्छा है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, 1 मिनट और लूंगा आपका। तो हिज ग्रेस रामभद्र प्रभु जी की इच्छा है, उन्होंने बोला मेरे से आप लोगों को बताने के लिए कि प्रभु जी चाहते हैं कि फैसिलिटेशन क्लास आप लोगों को दिया जाए। नाउ यू ऑल आर मैच्योर डिवोटीज, है ना, तो यू कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप कैसे प्रचार करना है तो वो सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यू आर प्रैक्टिसिंग, ये देखो प्रचार का मूवमेंट है, आप इससे बच नहीं सकते। हाँ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे क्या, ओनली डेड पीपल डू नॉट प्रीच, अदर देन ऑल एवरीवन हैव टू प्रीच। आप लोग सब जीवित हो ना, सांस उस ले रहे हो, ऑक्सीजन, तो फिर प्रचार करना पड़ेगा, है ना। भगवान का खा रहे हैं तो सेवा करनी पड़ेगी। तो ये प्रचार का मूवमेंट है, और प्रभु जी की विशेष इच्छा है कि आप लोगों के लिए फैसिलिटेशन क्लास स्टार्ट किया जाए ना। तो हम लोग बहुत जल्दी फैसिलिटेशन क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। मेरी रश्मि माता जी, अनिल प्रभु, ऑलरेडी दे आर वेरी एक्सपर्ट, है ना। तो आप लोग को भी अपना वहां पे एक ग्रुप स्टार्ट करना है ना। कुछ नहीं करना है, करताल लेना है, बैठ जाना है। क्या करना है, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जयो गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। बस उसके बाद क्या कीजिए, गीता उठाइए, खोलिए,
जो श्लोक लिखा है उसको पढ़िए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और उसमें पढ़िए क्या प्रभुपाद जी लिखे हैं। कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बस पढ़ना है आपको। आप पढ़ दो और इतना सा कर दो, देखो लोग भक्त बन जाएंगे। आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत है। प्रभुपाद प्रीचिंग कर रहे हैं ऑलरेडी। प्रभुपाद इज प्रीचिंग, ओनली वी हैव टू असिस्ट। ठीक है, रेडी हैं आप लोग असिस्ट करने के लिए? प्रभुपाद जी इज प्रीचिंग थ्रू हिज बुक्स। देखो जो कन्विक्शन आता है ना, वो हमारे कारण नहीं आता है, वो प्रभुपाद जी के कारण आता है, प्रभुपाद जी के पर्पस के कारण आता है। कई बार हम सोचते हैं अरे प्रचार किया, भक्त बनाया, वो कुछ नहीं है, प्रभुपाद जी बना रहे हैं भक्त। ओनली वी हैव टू असिस्ट ना। देखो ये नदी है, प्रचार की नदी बह रही है ना, कृपा की नदी बह रही है। हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। इसमें हमारा बेनिफिट है। अगर हम प्रचार करेंगे ना तो क्या होता है, बहती गंगा में हाथ धोना है हमें, हाथ धो लो शुद्ध हो जाओ। हाँ, हमारा बेनिफिट है इसमें। किसी और के बेनिफिट के लिए नहीं करना है, अपने बेनिफिट के लिए करना है। ठीक है, तो प्रोजी की बहुत इच्छा है कि आप सब लोग अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, है ना। और इसके लिए बहुत अच्छा प्रीचिंग स्किल्स हम सीख सकते हैं। प्रोजी के पास काफी एक्सपीरियंस है, तो रामभद्र प्रोजी भी क्लासेस लेंगे उसमें ना। तो इसी क्लास को आगे जाके कन्वर्ट किया जाएगा उसमें। और अभी जो थोड़ा बहुत बचा है वैष्णव एडिकेटर्स को कंप्लीट करके जल्दी से देन विल गो टू फैसिलिटेशन क्लास, लीडरशिप क्लासेस। ठीक है, रेडी हैं सारे भक्त? अरे अरे अमित केजरीवाल पर बहुत बड़े प्रचारक बन सकते हैं, सबको बनना है। हाँ, सारे डिवोटीज यहाँ पे हमारे सुदर्शन जी महाराज बोलते हैं कि देखो इस्कॉन का हर एक डिवोटी डिनामाइट है, इस्कॉन का डिवोटी डिनामाइट है। एक एक डिवोटी जहां जहां फटेगा वहां पे विस्फोट हो जाएगा। तो आप सब भी डिनामाइट है, डिनामाइट। ठीक है, तो सारे डिनामाइट को फटना है, जो जहां जहां पे वही वहीं पे फटना है। ठीक है। हमें बिठा के लेक्चर देते हैं अलग से, सारे डिवोटी डिनामाइट हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग भी सब रेडी हो जाइए, है ना। तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करें। ओके, टाइम बहुत हो गया। थैंक यू सो मच। आप लोग इसको गंभीरता से ले रहे हो और आप लोग तैयार हैं सारे भक्त लोग आने के लिए 25 को? अरे बोल, अब जो बाहर वाले हैं तो उनका क्या ही कर सकते हैं, वो अब फोटो भेज देंगे हम आपको, हमारे स्वास्तिक प्रूफ आप लोगों को। ठीक है। ठीक है, हरि बोल, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।